हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में। और ये जो लोग वहाँ पे बैठ के उनको गाली गलौज कर रहे हैं, ये अपने संस्कार दिखा रहे हैं हमें। ये इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि मैं इस औकात का आदमी हूँ। और अगर योगी जी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी उसके बाद। इस आंदोलन से टिकैत जी तो या तो जेल में जाने वाले हैं या उनका कुछ और ही इंतजाम होगा। अब जो भी होगा ये तो योगी जी देखेंगे क्या करना है उनका। संत है, महंत है, हमारे भगवान है, हम उनके बारे में ना गाली सुनेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, भड़काने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग भड़कें, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवतुल्य हमारी जनता का जो बिल्कुल भड़कने में नहीं आएगी इन लोगों के। ये चाह रहे हैं कि लोग भड़कें, लेकिन किसके खिलाफ भड़केंगे? जब योगी जी सारे काम किसानों की फेवर में कर रहे हैं तो उनको भड़कने की क्या जरूरत पड़ जाएगी। महापंचायत शुरू हो गया है मुजफ्फरनगर में और महापंचायत के शुरू होते ही इन लोगों के गाली गलौज भी शुरू हो गए। योगेंद्र यादव जो कि ना किसान है ना नेता है, लेकिन फिर भी मंच से बोल रहे हैं। महिलाएं मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैम, योगेंद्र यादव योगी जी को कह रहे हैं योगी नहीं ढोंगी है और गालियां दे रहे हैं मंच से खड़े होकर, क्या कहेंगी इस पर? ये योगेंद्र यादव जी दल बदलू हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे। इनको कहीं पर कोई भी स्थान नहीं मिल रहा तो ये कभी इधर और कभी उधर होते हैं। अब रही बात हमारे महंत जी को गाली देने की, तो देखिए वो संत हैं, महंत हैं, हमारे भगवान हैं। हम उनके बारे में ना गाली सुनेंगे ना बर्दाश्त करेंगे। और हमारे लिए वो भगवान है। वो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एक आम आदमी के लिए सारा दिन काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आपने सुना होगा 18 घंटे काम करते हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो दिन रात हमारी सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में। और ये जो लोग वहाँ पे बैठ के उनको गाली गलौज कर रहे हैं, ये अपने संस्कार दिखा रहे हैं हमें। इनके ये संस्कार है क्या ये यही सीख के आए हैं? क्योंकि ये इधर से पार्टी से उधर से पार्टी, फिर उधर से पार्टी, ये चार पार्टियां बदल के सिर्फ स्थान ढूंढ रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। योगी जी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, ये बात इनको समझनी चाहिए। और अगर योगी जी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी उसके बाद। अच्छा, तो ये जो किसान आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को गाली देने का क्या मतलब है? ये तुष्टीकरण की राजनीति है, भड़काने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि लोग भड़कें, लेकिन मैं सम्मान करूंगी पूरे भारत की जनता का, स्पेशली उत्तर प्रदेश के देवतुल्य हमारी जनता का, जो बिल्कुल भड़कने में नहीं आएगी इन लोगों के। ये चाह रहे हैं कि लोग भड़कें, लेकिन किसके खिलाफ भड़केंगे? जब योगी जी सारे काम किसानों की फेवर में कर रहे हैं, मोदी जी सारे काम किसानों की फेवर में कर रहे हैं, तो उनको भड़कने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? सारे डायरेक्ट पैसा उनके खातों में जा रहा है। ये इसलिए भड़का रहे हैं क्योंकि बीच में ये बिचौलिए हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और ये इनके संस्कार हैं जो ये गाली गलौज पे उतर आए हैं। अब ये ओछी राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं कर रही है, ओछी राजनीति पे उतर आए हैं। ये इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि मैं इस औकात का आदमी हूँ। क्या आपने कभी योगी जी को किसी को गाली देते सुना? नहीं। क्या आज तक मोदी जी ने किसी को गाली दी? नहीं। ये हमारे संस्कार है मैडम। अच्छा मैम, एक बयान और इनका आ रहा है, कह रहे भारत माता का बेटा नहीं गुंडा है, हिंदू मुस्लिम करवाता है। तो योगेंद्र यादव इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं स्टेज से। क्या आप ये बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम आज से 70 साल पहले कौन कर रहा था? आज से पहले किसने किया? ये मुल्क का बंटवारा किस तर्ज पे हुआ था? क्या आप बताएगा कोई? हिंदू मुस्लिम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा? योगी जी तो सब लोगों को, सर्व धर्म को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। वो हिंदू मुस्लिम का पूरा सम्मान करते हैं। सिर्फ लड़वाने का काम जो है वो विपक्षी दल करते हैं। और उनका नाम लेके अगर आप लड़वाना चाहते हैं तो सॉरी, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। यहाँ पर हमारे योगी जी सभी धर्मों को बराबर की दृष्टि से देखते हैं, सर्व धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग। गुंडा किस बेसिस पर बोल रहे हैं? क्या योगी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है? ये तो अखिलेश जी बताएंगे। अखिलेश के सरकार में गुंडागर्दी थी, उनका तो टैगलाइन ही यही थी कि गुंडा राज करते चलिए और राज करिए। ये गुंडागर्दी तो इन लोगों के राज में है। आप दिल्ली में जाके देखिए, केजरीवाल सरकार में, कांग्रेस के टाइम में सारे इनकी सरकार में चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में आप एक भी गुंडा निकाल के दिखाए। आज माफियाओं को उत्तर प्रदेश की धरती से खदेड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये गुंडा राज है या राम राज है? बताइए। बिल्कुल। और ये जो राकेश टिकैत की अभी नेतागिरी में हुआ था, 15 अगस्त को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, वो सब याद नहीं है क्या उन्हें? नहीं। टिकैत जी ने क्या करवाया? टिकैत जी ने लाल किले पे अपना झंडा करवा दिया। क्या ये देशभक्ति है? क्या आप भारत के साथ है? या आपको जहाँ से फंडिंग आ रही है,
आप उन लोगों के साथ है। ये टिकैत जी बताएंगे हम लोगों को कि कितनी फंडिंग अभी तक जेब में डाल चुके हैं और कितनी उनको आ रही है। जितने कार्यकर्ता लेके बैठ रहे हैं उनको रोज की कितनी दिहाड़ी देते हैं, टिकैत जी बताएंगे हमको। योगेंद्र यादव क्यों अब किसान नेता बने घूम रहे हैं, क्यों स्टेज से संबोधित कर रहे हैं लोगों को? योगेंद्र जी पहले आम आदमी के साथ नेता बने घूम रहे थे, उनकी वहाँ दाल नहीं गली। वो सोच रहे हैं कि मेरी दाल कहीं गल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी यहाँ पर भी दाल गलने वाली है। इस आंदोलन से टिकैत जी तो या तो जेल में जाने वाले हैं या उनका कुछ और ही इंतजाम होगा। अब जो भी होगा ये तो योगी जी देखेंगे क्या करना है उनका, लेकिन योगेंद्र जी कहीं के ना रहेंगे, ना इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे। जिस तरीके से ये भी किसानों की अगर हम बात करें, काफ़ी महीना हो गया, 8 महीने से ऊपर किसान बैठे हुए हैं, अभी महापंचायत भी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो बोली जा रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, जो असल में किसान है वो अपने खेतों पे काम कर रहा है और वो प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यों से, सभी निर्णयों से पूरी तरह से संतुष्ट है। अब मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, ये किसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये विरोधी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के पेड कार्यकर्ता हैं जो सड़कों को घेरने का काम कर रहे हैं। मुझे आप आज एक सच बात बताइए, क्या जो किसान है, क्या उसको हमारे भारत से कोई हमदर्दी नहीं है? अगर वो है तो क्या वो सड़क घेरेगा? क्या वो रास्ता रोकेगा? नहीं। अगर वो सच में किसान है, वो एक बार प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करेगा मिलने की, प्रधानमंत्री जी जरूर मिलेंगे उससे। लेकिन जो सच्चा किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है ये सड़कें घेरने की और ये सब गलत काम करने की। जितने भी विपक्षी पार्टियों के पेड कार्यकर्ता हैं वो सब हमारी व्यवस्था को उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। सच्चा किसान और जो एक जिस तक हमारे प्रधानमंत्री जी लाभ पहुंचा रहे हैं सारी योजनाओं का, वो अपने खेतों में काम कर रहा है। और जिस तरीके से अभी मैं राकेश टिकैत जी का आज इंटरव्यू देख रही थी महापंचायत में, तो आज वही बोलेंगे स्टेज से, क्योंकि बड़े किसान नेता अपने आप को बनते हैं। 800 गाड़ियों के काफिले के साथ वो मुजफ्फरनगर, और बोल रहे हैं कि हम एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं, यहाँ पर किसानों के बीच में रह रहे हैं। क्या कहेंगे, क्यों बरगला रहे हैं किसानों को? 800 गाड़ियों का पेट्रोल, 800 गाड़ियों का मेक, और ये सब जरा एक बार टिकैत जी हमें बता दीजिए। दूसरी बात, टिकैत जी की अभी एक फोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें टिकैत जी एसी में बैठे हुए हैं। अगर वाकई में कुटिया है तो दिखाइए ना वो कुटिया कहाँ पर है। और ये जितनी फंडिंग आ रही है, पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग का जवाब चाहिए हमें। और ये टिकैत जी जो बयानबाजी करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ के बक्कल उतार देंगे, अभी कह रहे लखनऊ भी घेरेंगे, यूपी में भी आएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यूपी में तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, मुझे कहने में कोई डर नहीं है और संकोच नहीं है कि आदित्यनाथ जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वो किसी भी बरगलाने वाले लोगों को या राष्ट्र के विरुद्ध जाने वाले किसी भी लोग को बख्शते नहीं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर पाएंगे। ये सब जो टिकैत जी कर रहे हैं सब दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप भी जानते हैं किसकी सरकार है, और सारी बैकिंग उनको वहीं से आ रही है। सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इनको फंडिंग आ रही है पीछे से। विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों में कोई भी सत्य नहीं है। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सीधे लाभ देने की जो योजना बनाई है, उसी की वजह से ये सब लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि जो बीच के इनके ठेकेदार हैं या जो बीच के इनके बिचौलिए हैं, वहाँ तक इनको पैसा नहीं आ रहा। अगर हमारे किसान की तरफ डायरेक्ट पैसा प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी? चुनाव आ रहे हैं, भारत की जनता का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत अच्छे से जनता समझती है कि ये प्रोपोगेंडास चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जनता भी उनके साथ होती ना, लेकिन जनता तो उनके साथ नहीं है। उनके साथ कौन है? जो पेड कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ आए हुए हैं। अभी मैं कहना नहीं चाहूँगी, एक पार्टी की रैली हुई तो मेरे पास खबर ये आई कि 500-500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो ये 500-500 रुपये क्या है? ये सब पेड कार्यकर्ता है। आप भीड़ इकट्ठी करते हो, 500 कार्यकर्ता। जनता जान चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा मैम, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो नारा भी चुरा लिया अखिलेश यादव जी। अब मैं क्या बोलूँ, कल एक इंटरव्यू में मैंने उनका एक वो सुना कि उनके पिताजी की उम्र पूछी जाती है तो वो कहते हैं आई डोंट नो। इसके बहुत सारे ट्वीट भी चल रहे थे
अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो अपने पिता के बारे में नहीं जानता वो 400 क्या मतलब 40 तक पहुँचा तो बहुत ही गनीमत है। तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। ठीक है मैम, आपका मैं नाम जानना चाहूँगी। आशा पोदार। अच्छा आशा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? अखिलेश यादव बोल रहे 400 पार, क्या लगता है ला पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ला पाएंगे। जितना काम के हमारे मोदी जी और योगी जी कर दिए हैं किसान के लिए, किसान जितना फेवर में है योगी जी के और मोदी जी के, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ला पाएंगे वो। हाँ जी। किसानों के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है कि लाखों की तादाद में किसान बैठा हुआ है धरने पर। आज भी महापंचायत है, राकेश टिकैत जी मंच से बोलेंगे, क्या कहेंगे इस पर? जैसे कि हमारी दीदी ने अभी बताई हैं, सब ऐसे ही बरगरा रहे हैं। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपना करते रहे काम, बाकी के तो हम लोग हैं ही हम अपने मोदी जी के साथ। जब तक मोदी जी या योगी जी हमारे साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मैं नोएडा में हूँ, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है। देखिए वाराणसी से सीएम योगी जी कर रहे हैं, यहाँ पर भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभी वहाँ से बाहर ही निकली हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रचना जैन है। रचना जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभी हुआ था, बीजेपी के कार्य के बारे में बताया गया होगा, क्या क्या यहाँ पर हुआ? इसमें बीजेपी से जुड़ी हुई सारी नीतियाँ जो हैं, जो हम बॉटम लाइन तक काम कर रहे हैं, बीजेपी की जो पार्टी काम कर रही है उसके बारे में जितनी भी योजनाएं हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। और ये पूरा इंटेलेक्चुअल समाज को साथ लेके हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने अपने कार्य के ऊपर चर्चा करी है कि जितने भी भाजपा की जो टीम है, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने भी ऊपर टॉप लेवल पे जितने भी संगठन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे सांसद जी हैं यहाँ पर नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे विधायक जी हैं श्री पंकज सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं श्री मनोज गुप्ता जी, सब लोग दिन रात हम इसी कार्य में जुटे हुए हैं कि हम समाज के आखिरी तबके तक कैसे अपनी योजनाओं को पहुंचाएं और कैसे उन लोगों तक हमारा लाभ पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर ये महिलाएं हमारे साथ थी, इनका यही कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी चाहे महापंचायत करे चाहे और भी पंचायत कर लें, लेकिन जितनी भी वो पंचायत कर रहे हैं उनमें सिर्फ किसानों का बरगलाने का काम कर रहे हैं। और अन्यथा इसका अब मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है और अपने काम की वजह से ही पहचानी जाती है। कि योगेंद्र यादव, आप कितने भी इल्ज़ाम लगा लीजिए, कितनी भी आप गाली दे लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उन्होंने कभी आपको पलटकर ना गाली दी है और ना ही कोई अभद्र शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन आप फिर भी स्टेज पर, मंच पर खड़े होकर किसान नेता बनते हैं और अभद्र शब्द यूज़ करते हैं प्रधानमंत्री के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।